So see the question, which is the first negative term of the AP series? There are two questions in this. तो दो सीरीज दिया हुआ है और इनमें हम लोग को बताना है कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा. So let's get started with the solution. ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो जनरल टर्म निकालने का तरीका हम लोग सीखे ना कि nth टर्म इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सारा क्वेश्चन उसी बेस्ड है. अभी तक लास्ट डे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब लास्ट सेशन में, और अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन. ठीक है, तो जैसे देखो सीरीज क्या है मेरा, ये 67, 61, 55. तो देखो ये डिक्रीजिंग सीरीज है ना, ऑब्वियस सा बात है कम होते होते कभी ना कभी इसका एक टर्म नेगेटिव आएगा. तो वन ऑफ द टर्म इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो वो टर्म क्या होगा ये हम लोग को जानना है कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा. तो क्या तरीका है, या तो इसको लिखते जाओ तो पहुंच जाएंगे. लेकिन यही सीरीज अगर मान लो ये अगर ऐसा 67 से नहीं बल्कि अगर मान लो 6000 समथिंग से स्टार्ट होता तो तुम कितना लिखते. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीरीज को लिखेंगे नहीं, रादर विल राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड कि ए पहला टर्म कितना है 67, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो 61 माइनस 67 कितना है -6 है. ठीक है, तो जनरल टर्म निकाल लेते हैं कि जनरल टर्म क्या होगा, टी एन ए प्लस n माइनस वन इंटू डी. ये होगा जनरल टर्म ना. तो यहाँ पे हम लोग टी एन में वैल्यू बैठा देते हैं. ए का वैल्यू कितना है 67 प्लस n माइनस वन टाइम्स डी कितना है -6. ठीक है, ये -6 मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो कितना आ रहा है 67 प्लस प्लस नहीं रादर -6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो -6n हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 6. so we are getting it as 73 माइनस 6n. ठीक है, ये हम लोग का जनरल टर्म का एक्सप्रेशन आ रहा है. ठीक है, लास्ट डे मैंने बताया था कि कभी भी अगर जनरल टर्म का एक्सप्रेशन निकालने जाए तो वो लीनियर आएगा, मतलब n के पावर 1 वाला आएगा. ठीक है, अभी देखो बोला क्या है कि विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब है कि इसका वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि दिस इज, अभी इक्वल्स टू जीरो लिख के भी कर सकते हो तुम, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा और फिर हम लोग n को अकॉर्डिंगली बढ़ा या कमा लेंगे. ठीक है, वी कैन डू दैट ऑल्सो. लेकिन उससे बेटर होगा अगर हम लोग इसको सही वे में ही लिखें मैथमेटिकली कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, मतलब n का वो वैल्यू जिसके लिए टर्म नेगेटिव आए, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हम लोग क्या लिख देते हैं, ये जो टर्म है दिस इज लेस देन जीरो. नाउ सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ n जिसके लिए नेगेटिव हो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा -6n इज लेस देन 73, सॉरी -73. ठीक है, 73 उधर जाके नेगेटिव हो गया. देखो अब अगले स्टेप में माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देना. ध्यान से देखो इनइक्वालिटी और इक्वेशन का डिफरेंस. अगर ये चीज ऐसा रहता, सपोज 73 -6n इक्वल्स टू जीरो रहता, तो हम लोग क्या लिखते 73 ऐसे लिख, जैसे इसमें किया वैसे अगर किया जाए तो क्या लिखेंगे, -6n इज इक्वल्स टू -73. दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, n इज इक्वल्स टू 73/6 ऐसा कुछ आएगा. इसमें भी वैसा ही होता है, लेकिन देखो जब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन को हटाएंगे ना तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. उसमें जैसे इसमें कैंसिल आउट मत करना. ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में चेंज करके लिखेंगे और इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. वाई चेंज हो जाएगा, बिकॉज फिर से मैं बता देता हूँ 2 और 5 का अगर बात किया जाए, इफ वी टॉक अबाउट 2 and 5 देन 5 इज बेटर. बट वी इफ यू टॉक अबाउट -2 and -5, दोनों तरफ नेगेटिव लगा दिए ना, अब कौन बड़ा है, -2 इज बेटर. ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. ठीक है, n is greater than 73/6 और यू कैन से n is greater than 12 whole 1/6. तो मतलब n का वैल्यू जो है वो 12 1/6 से बड़ा होना चाहिए. तो 12 1/6 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, जस्ट इससे बड़ा जो होगा 13.
हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो n शुड बी इक्वल टू 13। मतलब इसके हिसाब से n अब 13 या 13 से ज़्यादा जितना भी वैल्यू होगा उन सब के लिए नेगेटिव टर्म्स आएगा, लेकिन पहला नेगेटिव किसके लिए आएगा, 13 के लिए आएगा। ठीक है, n अगर 14 पुट करे तो वो भी टर्म नेगेटिव ही होगा, लेकिन हमको तो पहला फाइंड करना था ना, तो हम लोग खाली पहला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 13 इज आवर आंसर, मतलब 13 टर्म इज नेगेटिव, लेकिन हमसे पूछा था विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो नाउ विल फाइंड t13। तो t13 क्या हो जाएगा, 73 माइनस 6n था ना, यही आया था ना अपना जनरल एक्सप्रेशन। तो जब 13 है तो n के बदले क्या लिख देंगे, 13। तो क्या आ रहा है, 73 माइनस 78 विच इज -5। so -5 is the answer. -5 is our first negative term of the given AP series. Now let us move to question number 2. Let's see question number 2 क्या है। Now see question number 2 बोल रहा है कि which is the first negative term of this series। अगर ध्यान से सीरीज को देखोगे तो ये सीरीज क्या हो रहा है, देखो पहला टर्म क्या है 26, फिर 29, मतलब कि +3 हो रहा है। D इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, मतलब कि इंक्रीजिंग सीरीज है। तो कोई भी सीरीज जो 26 से स्टार्ट हो रहा हो और वो इंक्रीजिंग हो, उसमें कभी भी वो 26 से कम वैल्यू आएगा, कभी नहीं, ये तो बढ़ते ही जाएगा। देखो 32, 35, 38 एंड सो ऑन, ये तो बढ़ते ही जाएगा। तो ये सीरीज सारा इंक्रीजिंग सीरीज का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा सीरीज जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और तब इंक्रीजिंग है, तो उसमें कभी नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, उस सीरीज का पार्ट कभी नेगेटिव वैल्यू होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि नो सच नेगेटिव टर्म। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ये क्वेश्चन कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब अभी यहाँ ऐसे नहीं बोला कि यहाँ से 20th, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ऐसे करके 20वां बताओ, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, एंड से 20th टर्म बताने। अब देखो एंड से 20th टर्म तो बताएं, लेकिन एंड तो हो, ये कहीं पे एंड हो रहा है क्या, ये सीरीज देखो ये चलते ही जा रहा है, मतलब 2, 5, 8, 11 और ये चलते गया है। आप एंड तो बताए नहीं है, अगर एंड ही नहीं बताए हैं तो हम एंड से कैसे बताएं कि 20th टर्म क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड 20th टर्म, 15th टर्म या कुछ भी एनी टर्म फ्रॉम एंड, तो यू मस्ट नो द एंड ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा था। तो लेट्स मॉडिफाई दिस क्वेश्चन एंड लेट अस राइट 104। 104 is going to be part of this series, hopefully. They have said कि find 20th term from end of the AP series list। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम लोग दो तरीका है। ठीक है, पहला है लघुत्तम मार्ग, ये वर्ड तो बोल दिया लेकिन मेरे को एक्चुअल हिंदी नहीं पता इसका, मतलब शायद शॉर्टकट होगा। और नहीं, लघुत्तम मतलब लंबा होता है, जो भी हो छोड़ो यार। एक है लंबा रास्ता, एक है छोटा रास्ता। ठीक है, तो पहले लंबा रास्ता देखते हैं। ठीक है, मेथड 1, लंबा रास्ता ये है कि हम फाइंड कर लें कि टोटल कितना टर्म्स है इसमें, मतलब 104 जो है वो कितना टर्म है इस सीरीज का। जैसे यहाँ पे 11 देखो, 11 कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है। तो वैसे ही 104 कौन सा टर्म है, हम लोग को ये जानना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, वी नो कि ए एन इज इक्वल्स टू 104, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज टी एन। आई हैव सेड अर्लियर कि ए एन भी लिख सकते हो, टी एन भी लिख सकते हो। A0 या फिर A, हम लोग उसको A भी बोलते हैं, कितना दिया हुआ है 2, और D कितना है, देखो सेकेंड टर्म A2 माइनस A1, आई कैन राइट T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एक बार आप T लिख रहे हो, आप एक बार A लिख रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है, जो चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ए एन क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि एन क्या होगा, और क्यों एन फाइंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज देखो जैसे ही मिल गया, सपोज कि ये कौन सा टर्म है, मान लो कि ये 25वां टर्म है, तो 25वां टर्म अगर एंड है तो 20वां टर्म क्या होगा, आई थिंक सो शायद
फिफ्थ या सिक्स होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आइदर इट विल बी फिफ्थ और इट विल बी सिक्स, वो भी कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले जान तो ले कि सीरीज में कितना टर्म है, ये तो जानना जरूरी है ना। सो लेट अस फाइंड दैट। तो an इज 104, so 104 is equals to a is 2 plus n we need to find, and b is 3. So 104 minus 2 is equals to n minus 1 times 3. Don't multiply 3, ठीक है, एक ही बार डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। So 102 by 3 is equals to n minus 1, करो डिवाइड, 34. Now 34 plus 1 is equals to n, मतलब कि there are total 35 terms in this series, ठीक है, there are total 35 terms in this series। हमको जानना है कि विच इज 20th टर्म, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग से जानना होता तो क्या बात था, हो भी गया रहा था अभी तक, ठीक है। तो देखो 35 मतलब टोटल 35 टर्म्स है इस 80 में, और हम लोग को फाइंड करना है कि 20th फ्रॉम एंड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, A1 A2 ऐसा कुछ टर्म्स है, A3 A4 ऐसा लिखते हैं, A5 A6 A7 A8 A9 एंड A10। सपोज 10 टर्म्स आर देयर। तो अगर हम फर्स्ट फ्रॉम एंड बोले, वन फ्रॉम एंड बोले, तो वो कौन सा टर्म है, ए। अगर हम सेकेंड फ्रॉम एंड बोले तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्रॉम एंड इज A9, थर्ड फ्रॉम एंड इज A8। कुछ पैटर्न दिख रहा है, मतलब जितना टर्म है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस, अगर हम फर्स्ट फ्रॉम एंड बोल रहे हैं तो 1, सेकेंड फ्रॉम एंड बोल रहे हैं तो 2, थर्ड फ्रॉम एंड बोल रहे हैं तो 3, ठीक है, प्लस 1। बिकॉज सी 1 फ्रॉम एंड बोल रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द नाइन्थ टर्म, 10 माइनस 1 नहीं होने वाला, 9 नहीं होने वाला, 10 ही होने वाला। फर्स्ट फ्रॉम एंड 10 ही होने वाला है, तो 10 माइनस 1 प्लस 1। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल में, तो इस क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को बोल रहा है कि 20th फ्रॉम एंड एंड वी नो कि देयर आर 35 टर्म्स, तो क्या होगा वो, ध्यान से देखो, इज गोइंग टू बी 35 माइनस 20 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। तो मेरा क्वेश्चन था कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, और मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया क्या चीज में, कि 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस सीरीज नथिंग बट 16th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, A16 फाइंड करना है, ठीक है। तो A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 15D। यहाँ पे देखो, इसमें इस क्वेश्चन को वापस से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि A कितना था, D कितना था। A आई थिंक 2 लिए थे हम लोग, पहला टर्म 2 था ना, सी द फर्स्ट टर्म इज 2, A इज 2 एंड D इज 3, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। बट देखो कि सॉल्यूशन कितना लेंदी गया है, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फिर ये डिटरमाइन करो कि वो फ्रॉम एंड कितना होगा। इससे मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो 47 इज द आंसर। So 20th term from end of this series is 47 itself, ठीक है। Now see method 2, method 2 क्या हो सकता था, ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। दिस वन इज इजियर। हम क्या करेंगे, सीरीज को ही उल्टा कर लेंगे। मतलब मेरा सीरीज क्या दिया हुआ है, 2 5 8 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है 104, यही है ना। तो अगर यहाँ पे +3 का गैप है, +3 तो जब हम सीरीज को उल्टा करेंगे, मतलब पहला टर्म अगर 104 लिख दें तो अगला टर्म क्या आना चाहिए, 3 का गैप, लेकिन नेगेटिव में -3 का गैप अब होना चाहिए ना, डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। अगर लेफ्ट टू राइट सीरीज इंक्रीजिंग है तो राइट टू लेफ्ट सीरीज क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। so we can write the same series as this also, somewhere it is going to be 8 5 2, ठीक है। तो क्या कि हम लोग सीरीज को उल्टा करके लिख लिए। उल्टा करने से क्या हो गया, d का वैल्यू जस्ट नेगेटिव हो गया और a का वैल्यू चेंज हो गया। जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट बन गया, जो लास्ट था वो फर्स्ट बन गया। so now since we have modified our question, now a0, or you can also write it as a, is 104,
And what is the value of d? Value of d is now, it is no more 3, it is -3. ठीक है, now it is -3, माइनस करके फाइंड कर लेना, a2 माइनस a1 वैसे ही सॉल्व करके दिखा देना, 101 माइनस 104 विच इज -3। तो अब हम लोग इधर से 20th फ्रॉम एंड मतलब क्या हो गया है, ये जो नया सीरीज है इसका 20 फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, डायरेक्टली a20 फाइंड कर दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d। तो a इज 104 प्लस 19 इंटू -3, तो 104 माइनस 57, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट, इट इज 47। सी एकदम सिंपल में हो गया ना। तो मैं बोला था कि सेकंड वाला जो तरीका है वो ज़्यादा इजी है, पहला वाला थोड़ा लेंदी हो गया कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, उसके बाद जा करके फाइंड करो कि अगर 15 फ्रॉम एंड बोला है तो टोटल -15 + 1 और फिर फाइंड करो, ऐसा तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। और अगर हम सीरीज को उल्टा कर लें तो ये ज़्यादा इजी तरीका हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस वेज, बट आई प्रेफर मेथड 2 बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, मतलब जल्दी हो जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see this kind of questions where either they'll give you two terms, I mean two information will be given, या तो दो टर्म दे देगा, या फिर ऐसा करेगा कि कोई एक टर्म दे दिया है और दो टर्म के बीच का रिलेशन दे देगा, या फिर दो टर्म का रिलेशन दिया है और फिर दो और अलग टर्म का रिलेशन दिया है, इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को दो टर्म दिया हुआ है, व्हाट आर दोस टर्म, a3 is given, a3 is 16, or we can write it also as t3, ठीक है, and a26 is also given, कितना 108, and they have asked us to find the series, I mean like series क्या होगा यही फाइंड करना है, मतलब पूरा का पूरा AP सीरीज लिखना है, तो पूरा नहीं लिखना है, मतलब वही पहला 4-5 टर्म लिख के हम लोग ऐसे डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दो रिलेशन मिला है, ऐसे भी अगर हम लोग टर्म्स का बात करें तो दो अननोन वेरिएबल होता है, एक ए और एक डी, ठीक है। यहाँ देखो हमको पहला टर्म नहीं पता, मतलब आई डोंट नो ए, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, मतलब आई डोंट नो डी, ठीक है। तो a3 इज 16, a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ये होगा ना। वेयर हम लोग मान के चल रहे हैं कि a जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म तुम लोग लिख लेना, ऐसे स्टेटमेंट लिख देना, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिख देना, मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ पर तुम लोग स्टेटमेंट वाइज लिखोगे, ठीक है। नाउ सी a प्लस 2d विच इज 16, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दो अननोन वेरिएबल है तो हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए, तो ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 26 टर्म इज 108, तो a26 इज 108, और वी कैन राइट a प्लस 25d इक्वल्स टू 108, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब जब भी दो वेरिएबल आए, जब भी दो अननोन वेरिएबल हो, तो याद रखना कि दो इक्वेशन चाहिए। जैसे ही दो इक्वेशन मिल गया, उन दोनों को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे वी कैन सी कि ए का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे 2 से 1 को, चाहे 1 से 2 को, सपोज कि 1 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे से तुम लोग स्टेटमेंट लिख देना, सब ऐसे मत लिखना 1 माइनस 2, लिखना कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, जो भी करना हो बात एक ही आएगा। तो हम 1 माइनस 2 करें तो इसलिए पहले ऊपर में 1 लिखे और नीचे में 2 लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे वाला सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ रहा है देखो, ये a और a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2d माइनस 25d इज माइनस 23d, this is equals to 16 minus 108, so that is I think so 92, minus 92, minus minus gets cancelled, d का वैल्यू क्या आ रहा है 92 by 23, इससे 4 टाइम्स में, तो d का वैल्यू मिल गया। अब इस d का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में बैठा देते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में, सपोज 1 में ही बैठा दे रहे हैं, तो 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 16, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 8 विच इज 8। सो वी गॉट आवर फर्स्ट टर्म, वी गॉट द वैल्यू ऑफ d, हम लोग को AP फाइंड करना था, AP क्या हो जाएगा 8 12 16, स्टेटमेंट लिख देना कि सो द रिक्वायर्ड AP इज, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना कि दो जब भी मतलब टर्म्स का बात हो रहा है, जनरल टर्म का बात हो रहा हो, तो वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स a एंड d, और अगर दो वेरिएबल है तो हमको दो रिलेशन या दो इक्वेशन चाहिए,
उन दोनों को फाइंड करने के लिए। अभी देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन बनाते हैं अब। सो इन ऑर्डर टू मेक क्वेश्चन, पहले हम लोग कोई सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो सीरीज कैसे बनाए, मान लो अपने मन में सोचते हैं पहला टर्म या दूसरा टर्म कुछ, तो पहला टर्म चलो -3 ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक कि फर्स्ट टर्म -3 और कॉमन डिफरेंस भी हम लोग खुद से ही ले लेते हैं, ठीक है। पहला टर्म -3 और कॉमन डिफरेंस से कितना 5 का कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, t=5। तो सीरीज क्या हो जाएगा, -3 और +5 कर लो तो कितना होता है 2, फिर अगला टर्म 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22, फिर 27, फिर 32, ठीक है, फिर 37 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज आएगा ना, -3 में +5 किए तो 2 आया, फिर 2 में +5 किए तो 7 आया, ऐसे करके हम लोग सीरीज बना लिए अपना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही सीरीज मिल गया, अब हम लोग यहाँ से वो जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ना उस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, देखो ये पहला टर्म है, दिस इज A1, A2, A3, A4, ठीक है, ऐसे करके है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टर्म 22 है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे बना रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एन AP हुज 6th टर्म इज 22, ठीक है। और बोल सकते हैं कि 7, 8, 9th टर्म इज 37। तो देखो क्वेश्चन बन गया, सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का बनाते हैं। क्या, ध्यान से देखो, whose 6th term is 22 and देखो हम लोग लेट अस सेलेक्ट एनी 2 टर्म्स, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th टर्म है, और ये 6, 7, 8, 9, ये 9th टर्म है। अब हम लोग ये 5th टर्म और 9th टर्म का रिलेशन देखें, तो रिलेशन क्या है, देखो इसमें अगर हम डबल कर दें, मतलब 17 इंटू 2 करें तो कितना आता है 34, और उसमें अगर हम +3 करें तब बन जाता है वो 37, ठीक है। तो रिलेशन क्या आया कि 9th टर्म जो है वो 5th टर्म का डबल है +3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो फाइंड एन AP हुज 6th टर्म इज 22, ये तो हो गया, एंड हुज 9th टर्म इज 3 more than twice the fifth term। देखो ये सब क्वेश्चन, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुमको लगता है अरे बाप रे ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ देखो हम लोग खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आई होप कि अब तुम लोग को इस क्वेश्चन से डर लगना ही नहीं चाहिए, लगना है यार बात तो फालतू का बैक कैलकुलेशन करके ऐसा दे दिया, ठीक है। देखो ऐसे भी सेम इसी सीरीज से हम दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी सीरीज से दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या कि फाइंड एन AP, फाइंड द AP सीरीज हुज, अभी हम लोग कोई टर्म बताते ही नहीं है, दोनों का रिलेशन ही लिख लेते हैं। देखो हुज, अभी हम लोग क्या करते हैं, 3rd और 5th का रिलेशन लिखते हैं। देखो 3 more than twice 3rd है ना, तो लिखेंगे हुज 5th टर्म इज 3 more than twice the 3rd टर्म, मतलब कि 5th टर्म जो है वो 3rd टर्म को डबल करो, उससे भी 3 ज़्यादा है। तो ये एक रिलेशन लिख दिए कि हुज 5th टर्म इज 3 more than twice the 3rd टर्म, सॉरी 3 more than twice the 3rd टर्म, ठीक है। क्योंकि 3rd टर्म 7 था, 7 का डबल करो 14, 14 में 3 ऐड करो तो 17, विच इज़ 5th टर्म। अब दूसरा रिलेशन लिखते हैं, दूसरा रिलेशन क्या लिखते हैं, इसको लेके लिखते हैं। देखो ये कौन सा टर्म है, ये दिस इज 4th टर्म, तो 4th टर्म और किसको लेकर के, इसको, ये कौन सा टर्म है, दिस इज 8th टर्म। 4th और 8th टर्म को लेकर के हम लोग रिलेशन लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, फाइंड द AP सीरीज हुज 5th टर्म, ये लिख दिए। ऑल्सो 8th टर्म इज, ये देखो 12 इंटू 3 करने से 36 होता है, अब -4 करने से 32 होता है। देखो 12 टाइम्स 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा, और उसमें से -4 करेंगे तो 32 आएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो ऑल्सो 8th टर्म इज 4 लेस देन थ्राइस दी 3rd टर्म। या तो 3 टाइम्स भी लिख सकते थे, या ऐसे थ्राइस भी लिख सकते हैं, थ्राइस दी 3rd टर्म, 3rd नहीं 4th है, सॉरी 12 इज 4th, तो थ्राइस दी 4th टर्म।
Now see, if you solve both these questions, you are going to get the same answer, which is the above AP series. तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, खुद से फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज दो अननोन वेरिएबल है ना, ए और डी। अगर ए और डी पता है तो आई कैन राइट द एंटायर एपी सीरीज, आई कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट एपी सीरीज, ठीक है। तो इसीलिए दो ही चीज़ चाहिए, ए और डी, ठीक है। तो अगर दो चीज़ चाहिए तो दो चीज़ को फाइंड करने के लिए दो रिलेशन चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में दो रिलेशन दिया रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि आंसर क्या आएगा, वही जो हम लोग एपी सीरीज लिए थे वही एपी सीरीज आएगा आंसर। और ये भी पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे जब खाली क्वेश्चन पता हो। तो पहले हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाले को हम लोग कॉपी करके रख लेते हैं और पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ये सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। और ध्यान से देखना कि सॉल्व मतलब उल्टा चीज़ तो पता है, क्वेश्चन फॉर्मेशन बता दिए तुम लोग को कि क्वेश्चन कैसे बनाओगे, अब कैसे सॉल्व करोगे वो भी सीख लो। ये रिलेशनल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड एन एपी हुज सिक्स टर्म इज 22, सो विल राइट, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विल राइट इट डाउन। सो a6 इज 22, मतलब कि पहला इक्वेशन मिल गया, विच इज a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 22, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज हुज नाइन्थ टर्म इज 3 मोर देन ट्वाइस द फिफ्थ टर्म। नाइन्थ टर्म इज मीन्स इक्वल, देखो नाइन्थ टर्म a9, इज मतलब इक्वल, 3 मोर देन मतलब 3 प्लस हो रहा है किसमें, ट्वाइस द फिफ्थ टर्म। बस ऐसे ही मैथमेटिकल रिलेशन लिखते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड ट्रांसफॉर्म इट टू मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। नाउ नाइन्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 8d इक्वल्स टू 3 प्लस 2 टाइम्स a प्लस 4d, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस रिलेशन को सॉल्व करके दूसरा रिलेशन मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। सो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2a प्लस 8d। नाउ सी दिस 8d एंड 80 विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, एक साइड लेके जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2a, सो 2a माइनस a इज इक्वल्स टू -3, यू कैन सी a इज इक्वल्स टू -3। तो हम लोग को डायरेक्टली a का वैल्यू मिल गया, दूसरा इक्वेशन नहीं मिला, रादर डायरेक्टली a का वैल्यू मिल गया, ठीक है। नाउ विल पुट दिस इज टू पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो a प्लस 5d इक्वल्स टू 22 था ना, इफ वी पुट a इक्वल्स टू -3 विल गेट द वैल्यू ऑफ d, so 5d is 25, so d is 5, got it, so simple। नाउ सी हम लोग का सीरीज़ यही था जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे, मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ क्या था अपना सीरीज़। देखो पहला -3 और d 5 लेके किए थे ना, सी इट बिगेन विथ -3, ठीक है, और फिर देखो 5 प्लस होते गया, सो वी गॉट द सेम सीरीज एज आवर आंसर। अब अगर हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 तो भी क्या देखेंगे कि वही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एपी सीरीज हुज फिफ्थ टर्म इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म। सो फिफ्थ टर्म इज मीन्स इक्वल्स टू 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म, so a plus 4d is equals to 3 into a plus 2d, so a plus 4d is 3 plus 2a plus 4d। देखो अगर हम लोग यहाँ पे 3 और 5 नहीं लिए रहते ना, अगर मान लो हम यहाँ पे 1 के साथ रिलेशन लिए रहते तो यहाँ पे 2d आता, तब डायरेक्ट एक वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिल जाता, जस्ट बिकॉज कि हम लोग दोनों क्वेश्चन में ऐसा टर्म्स ले लिए, ऐसा टर्म सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे ये डबल होने से इधर के बराबर आ जा रहा है, इसलिए हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ देखो फिर से d एलिमिनेट हो जाएगा और डायरेक्टली a का वैल्यू ही मिल जाएगा, ठीक है। सो a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, नहीं -3 आ जाएगा अकेले, ठीक है। सो इफ यू सिंप्लीफाइड यू विल गेट a इक्वल्स टू -3। नाउ सी सेकेंड रिलेशन क्या दिया हुआ है, इसे एक चीज़ मिल गया, सेकेंड रिलेशन क्या दिया हुआ है, ऑल्सो एट्थ टर्म इज, सो a8 इज मीन्स इक्वल्स टू 4 लेस देन, मतलब 4 लेस देन तो -4 प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हो 4 लेस देन को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जब भी बोले कि 4 लेस देन तो क्या कर सकते हो कि पहले जो बाद उसके बाद बोला है उसको पहले लिख लो फिर -4 कर लेना, ठीक है। सो 4 लेस देन
thrice the fourth term. So thrice the fourth term is this 3 times a4, thrice the fourth term. और इससे बोला है 4 लेस, तो -4. और वी कुड हैव ऑल्सो रिटेन इट एज दिस. ठीक है, एक ही बात. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्या आ रहा है, a प्लस 7d इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस 3d -4. अभी देखो यहाँ पे ये 7d है, इधर 9d आएगा, इक्वल नहीं आ रहा, तो d और d कैंसिल नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि a का ही वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, सो a प्लस 7d इज़ 3a प्लस 9d -4. ठीक है, सो सबको एक साइड लेके चले जाओ. इसको इधर लेके आते हैं, 4 को उधर, मतलब ये वाली चीज़ को इधर लेके आते हैं और 4 को उधर लेके जाते हैं. ठीक है, तो 4 उधर माइनस हो रहा था तो प्लस, और इधर जो ऑलरेडी है उसको लिखो पहले, और इन दोनों को अगर उधर लेके जाएंगे तो -a -7d हो जाएगा. ठीक है, सो वी हैव गॉट 2a प्लस 2d इक्वल्स टू 4. ठीक है, 3a माइनस a इज़ 2a, 9d -7d इज़ 2d, और यू कैन से a प्लस डी इक्वल्स टू 2. ठीक है, मतलब कि हम लोग 2 कॉमन लेके हटा दिए. a का वैल्यू क्या है, -3 प्लस d इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 5. सी वी गॉट द वैल्यू ऑफ d. अगेन हम लोग को सीरीज़ क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है कि पहला टर्म -3, फिर इसमें +5 करो 2, फिर 7, 12. सी वी हैव गॉट द सेम आंसर. तो इस तरह से रिलेशनल वाला क्वेश्चन होता है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. Only thing you need to do is read the question carefully and frame an equation from the relation given. ठीक है, and the question will be solved very easily. In the next session we'll discuss about the summation of AP series and all. For this season, this much.